सूमी में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। सूमी में रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग। आसमान में बैक टू बैक चक्कर लगाते दिखाई दिए Mi-28 हेलीकॉप्टर्स। रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। उधर आप देख रहे हैं लगातार अपने एयर डिफेंस को तगड़ा करता जा रहा है और अब तो स्टार स्ट्रीक भी देने के चक्कर में है ब्रिटेन यूक्रेन को। और इधर आप देखिए फिर भी आसमान में अपनी बादशाहत जमा कर रखना चाहता है रूस। अब ये एक तरफ एयर डिफेंस का जोर और दूसरी तरफ ये अटैक और तीसरी तरफ ज़ेलेंस्की का बार बार ये कहना सील कर दो, हमारी स्काइज को सील कर दो। ये सब के बीच में ये आसमान में सिचुएशन बनी क्या हुई है और क्या आसमान से ही सर राहत या आफत इसकी उम्मीद की जाएगी? मैं जरा ये एसपी सिन्हा साहब से जानना चाहता हूं, लेकिन ये विजुअल साथ में दिखाते रहिएगा। एसपी सिन्हा सर, देखिए लड़ाई में जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो होता है एयर पावर। जिसको पहले एयर सुप्रीमेसी होता है उसका उसके बैटल उसके पक्ष में जाता है। तो ये दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि जो बैटल विनिंग फैक्टर होता है वो टैंक्स, जिसकी मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रसपुतित्सा, जो यूक्रेन में एक शब्द है रसपुतित्सा, जिसका मतलब हुआ कि वेदर कंडीशंस के कारण जो यूक्रेन में परिस्थिति जमीन पे बनती है, मडी हो जाता है, उससे टैंक की मोबिलिटी काफ़ी अफेक्ट होती है। और जब टैंक स्लो चलता है तो एक जो एंटी टैंक वेपन सिस्टम है वो आसानी से टैंक्स को पिकअप करते हैं। और यही कारण है कि रूस के टैंक्स जिस तेज गति से एडवांस करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एयर पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरी तरह से रूस यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नलिफाई नहीं कर पाया है, हालांकि थोड़ा डेंट किया है। तो आप जिस तरह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप नो फ्लाई जोन घोषित करो, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इट्स मैटर ऑफ टाइम जब एयर सुप्रीमेसी रूस के पास टर्न करेगा। लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं कि वो अपने आप को पॉलिटिकली राइट दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये मांग की। वो ये भी जानते हैं कि ये मांग ऐसी नहीं है जिसको पूरा किया जा सके। ये अहम खबर देखिए और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। खार्किव में रूसी फौज पर यूक्रेन का जोरदार प्रहार। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक्स को टारगेट कर उड़ाया। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक्स तबाह हुए। तो आप देखिए जिन दो बातों को बहुत अहम कहा जा रहा है, एक तो हवा से अटैक और दूसरी तरफ टैंक्स जिनकी मनूवरेबिलिटी मोबिलिटी बहुत आसान होती है, और उन टैंक्स का क्या हाल किया जा रहा है जरा वो भी देख लीजिए। इस सब के बीच में तो यही कहा जाएगा कि यूक्रेन भी रूस के हिसाब से तू डाल तो मैं पात है। मेजर जनरल संजय सोई, ऐसा है कि 10 सेकंड जब जंग है तब एक आध टैंक जरूर बर्बाद होगा। जब इतने टैंक की मूवमेंट हो रही है, जो हमला कर रहा है वो एक्सपोज होता है। और इस समय में जो उनके पास एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, इन्फेंट्री माउंटेड है, फायर एंड फॉरगेट है, वो फायर करके जगह बदली कर लेते हैं, शोल्डर फायर्ड है, कंधे पे उठा के कहीं भी चले जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार की सफलता मिलना यूक्रेन को बहुत पॉसिबल है, जिसको कि मैं डिनाई नहीं कर सकता। और बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिल रही हैं। 1-2 टैंक बर्बाद किए, 3 टैंक बर्बाद किए, इससे रशिया का जो नंबर्स हैं उनको कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। और जिस प्रकार से हम देखें ये संभव है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने जो एक अहम खबर बताई थी कि नाटो के अंदर क्या फूट पड़ रही है और क्या उस दरार में बार बार सीमेंट डालने की कोशिशें हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।